अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ बाजी? हफीज, ऐसा लगा जैसे हैदर ने मुझे पुकारा। हैदर भाईजान इतने शदीद गलत फहमियों का शिकार हो चुके हैं कि उनको आप में कुछ भी अच्छाई दिखाई नहीं देती है। बाजी, आप भी उस एहसास को अपने दिल से मिटा लीजिए, क्योंकि हैदर भाईजान हमसे इतना दूर निकल चुके हैं कि अगर आपको वो पुकारेंगे भी ना तो उनकी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। नहीं हफीज, मुझे पूरा यकीन है मेरे हैदर ने मुझे पुकारा है। बाजी, हैदर भाईजान ने नहीं, आपके बीते वक्त की यादों ने पुकारा होगा। बाजी, गलत फहमी मत पालिए, क्योंकि तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए बाजी, चलते हैं यहां से। चलो बला टली। वैसे खुदा दुश्मन दे तो दुआ जैसा दे। जाते जाते दुआ ने एक नेक काम तो किया, रूहान से खतरा होने की कंप्लेंट फाइल कर दी, वरना वो पागल आशिक खुदा जाने मेरे हैदर के साथ क्या करता। ये ऐसे क्यों दिख रहा है? ये कमबख्त मेरे पास क्यों आ रहा है? अपने साथ मुझे भी ले डूबेगा। हैदर, हैदर पागिल साहब, रात बहुत हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। रूहान का हाल देखो ना, वो कितना परेशान है। चलते हैं ना हैदर। रूहान, चलो। हालात ने जो हुक्म दिया मुझे वैसा ही फैसला लेना पड़ा। घर छोड़ने के अलावा मेरे पास और कोई जरिया ही नहीं था, इसीलिए मैं अपनी चौखट छोड़ के आ गई। अब फर्रुखाबाद जाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है रवि भाई। मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा भाभी, जो पूरे दुनिया का घर बसाती है, आज उसका ही घर ऐसे उजड़ गया। माता रानी से हमेशा शिकायत रहेगी, आज उसकी भक्की बहन ऐसे सड़क पे आ गई। मुझे माफ करना भाभी, काश मैं कुछ कर पाता भाभी, काश मैं राखी के फर्ज को निभा पाता भाभी। ऐसा मत बोलिए रवि भाई, आपने जो किया है ऐसा कोई भी नहीं करता। आप सच में बहुत अच्छे भाई हैं। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आप बस मुझसे एक वादा कीजिए कि मेरी गैर हाजिरी में आप हैदर की हिफाजत करेंगे। कंप्लेन होने के बाद रूहान के दिल में हैदर को नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी नहीं आएगा, मगर बुरा वक्त किसी की इजाजत लेके नहीं आता। आपको हर वक्त हैदर की हिफाजत करनी होगी। आप मुझसे वादा कीजिए आप हैदर की हिफाजत करेंगे, हर पल हर लम्हा उनके साथ रहेंगे। वादा कैसे कर लूं भाभी? मैं उनको ऑफिस में ख्याल रख सकता हूँ, मगर घर में उनकी रक्षा कैसे करूंगा भाभी? आपके जाने के बाद मुझे वहां घर में कोई घुसने भी नहीं देगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है रवि भाई, मेरे पास आपके सिवा और कोई नहीं है रवि भाई। आपको उस घर में मेरी नजर बन के रहना होगा। मैं आपके नजरिए से देखूंगी कि मेरे हैदर ठीक है या नहीं। बस कीजिए बाजी, हैदर भाईजान का नाम सुन के मेरे कान दुख गए। जिस आदमी ने तलाकनामे पर दस्तखत करके आपको जिंदगी से बाहर निकाल दिया, उसकी फिक्र में आप पागल हो जा रही हैं। किस चीज की बनी आप? मोहब्बत की। हमारा घराना मोहब्बत का घराना है हफीज। बाजी, मेरी बात तो सुनो। तुम पहले मेरी बात सुनो। तुम जैसा समझ रहे हो ना वैसा नहीं है। ऐसी मोहब्बत कोई कैसे कर सकता है भाभी? ये तो आप अपने हैदर भाई से पूछिए, वो इस बात का जवाब दे पाएंगे। भाईजान जब आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो उन्होंने आपको क्यों छोड़ा? ये तो तुमने भी किया था ना हफीज, तुमने भी तो कायनात को छोड़ दिया था। उससे रिश्ता खत्म करने पे आमादा हो गए थे, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम कायनात से मोहब्बत नहीं करते। हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है कि हालात के आगे झुक जाए। ये तुम बहुत जल्द समझ जाओगे। गालियां देके अपना मुंह मत खराब कीजिए छोटी अम्मी।
करिश्मा हो गया अम्मी। दुआ के बारे में इतनी उल्टी सीधी बातें सुनने के बाद भी हैदर ने कुछ नहीं कहा। 2 वक्त शुक्राने की नमाज अदा करो तो जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है तो दुआ से नफरत करने लगा है। तुम्हें बस इसी मौके का फायदा उठाना है और हैदू के करीब आना है। कि क्या बेहुदापन? हमें ये क्या हो गया? हैदर ने हमारी बात सुन ली क्या? तो ये तो प्लान बनने से पहले खत्म हो जाएगा। बड़े भाई हो ना इसके, इसका ये गुनाह देखकर तुम्हारा तो खून खौलना चाहिए और तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो। मैं मुर्दा इंसान नहीं हूं अम्मी। मेरा खून नफरत करने वालों पे खौलता है, मोहब्बत करने वालों पे नहीं। हफीज से मोहब्बत करने के फैसले में मैं कायनात के साथ हूं। ये मेरा आखिरी फैसला है और किसी भी हालत में मेरा फैसला हरगिज़ नहीं बदलने वाला। चलो कायनात। रुक जाइए हैदर। जाने से पहले एक बात बताते जाइए। कैसी बात? यही हैदर, कायनात का साथ देने का फैसला एक भाई ने लिया है या फिर एक चोट खाए हुए आशिक ने? कायनात और हफीज के रिश्ते के लिए आप कायनात की वजह से राजी हुए हैं या फिर अपनी पहली बीवी दुआ की मोहब्बत में उसे कबूल करना चाहते हैं? जवाब दीजिए हैदर, क्या आपने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि आप आज भी दुआ से मोहब्बत करते हैं? खुदा जाने क्या हुआ होगा वहां, समझ में नहीं आ रहा है। हाफिज ने दिल्ली से फर्रुखाबाद आने का पैगाम क्यों भेजा, पता नहीं क्या हुआ है। क्या हुआ दुआ? मुझसे बात कर। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।